चलो, you guys are able to see my screen, right? स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मिनट। ऑलराइट, सो आज का फर्स्ट लेक्चर है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले तो ये सीखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जनरल क्या होता है और उसके जो सब ब्रांचेस हैं वो क्या होते हैं। अब सब ब्रांच में जैसे मशीन लर्निंग आता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और थोड़ा बहुत डेप्थ में जाएंगे, वेरी माइन्यूटली डीप। जैसे ही आज के लेक्चर से अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग तुम लोग को आ जाएगा, उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड टू मच डीपर सेक्शन ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। और किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे पॉज करके तुम लोग बोल सकते हो। सो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी बेसिक वन, व्हाट इज एआई? सो एज इन नेम सजेस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल यानी कोई ऐसी चीज जो इंसानों ने बनाई है, या वो बस नेचुरल नहीं है, इट्स नॉन नेचुरल, इट्स मेड बाय ह्यूमन। इंटेलिजेंस मीन्स a capability or ability to understand or think। तो एआई का मतलब क्या, एक ऐसा सिस्टम या ऐसी, हाँ, ऐसा एक सिस्टम जो इंसानों ने बनाई है, जिसमें एबिलिटी है खुद से सोचने की और समझने की, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इन जनरल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सिस्टम made by humans, a human made system which has capability of understanding and thinking। यहाँ तक कोई डाउट? मैं चैट्स में बस अवेलेबल नहीं है, अनम्यूट करके बोला करो, यस सर, नो सर, जो भी है। हाँ सर, समझू। अच्छा सर, ये यहाँ पीपीटी तक आप कोई हम डाउट? लोगों को शेयर कर देंगे? नहीं, डाउट तो नहीं है अभी। हेलो। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? हेलो। हेलो। एक सेकंड, मेरे इसमें शायद कोई दिक्कत है। डिपार्टमेंट, अच्छा ये पीपीटी। हाँ बोलो, अब कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, ये पीपीटी आप शेयर कर देंगे ना? हाँ हाँ, मैं कर दूंगा, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। ठीक है, मूविंग ऑन। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर ये इमेज तुम देखोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ये वेन डायग्राम जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बिग सर्कल, उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का भी पार्ट है डीप लर्निंग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने अभी तुम लोग को समझाया, अ मशीन और सिस्टम मेड बाय ह्यूमंस, ह्यूमन मेड सिस्टम विच हैज कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब उसको अचीव कैसे किया जाता है? थ्रू मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या है हम एक्सप्लेन करेंगे। सो मशीन लर्निंग इज अ टेक्निक जिससे कि सर। मशीन, हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो तो समझ गए आपने क्या बोला था। तो इंटेलिजेंस का क्या मतलब, ये बोल रहे थे कि ह्यूमंस के थ्रू वो मतलब ह्यूमंस जैसे थिंक करते हैं उसके लिए इंटेलिजेंस यूज होता है, और आर्टिफिशियल मतलब जो प्रोड्यूस करता है उसके लिए आर्टिफिशियल यूज करते हैं। ना ना, अब इस तरह से समझो कि लेट्स से, एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग को समझाता हूँ बेस एकदम इजी तरीके से, कि तुम कौन सा फोन यूज करती हो आस्था? वीवो। वीवो। सो उसमें गूगल असिस्टेंट होगा। तो जब तुम गूगल में सर्च करती हो वॉइस से, लेट्स से व्हाट्स द मोस्ट रैंक्ड मूवी इन 2023, ये तुम बोलती हो, वो तुम्हें सुनता है, समझता है तुम्हारे सवाल को, और तुम्हें बेस्ट रिजल्ट्स लाके देता है। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जिसमें सोचने और समझने की शक्ति है, जैसे इंसानों की होती है, बट उस सिस्टम को इंसानों ने बनाया है। सो इट्स अ मैन मेड सिस्टम, ह्यूमन मेड सिस्टम विच हैज द केपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग। अब सपोज कल को तुम्हारा कंप्यूटर जो है, कल को वो तुमसे बात करने लगे लाइक अ ह्यूमन, जो आजकल बहुत सारे एडवांस कंप्यूटर्स में होता है, राइट? तुम्हारा मोबाइल तुमसे अगर
अच्छे से चैट करने लगे, जैसे चैट जीपीटी है, उसमें एक तरह से सोचने समझने की शक्ति है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बार इनपुट देके आउटपुट देता है। इनपुट देता है, हाँ, बेस्ड ऑन हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस, और तुम्हारे बोलने या तुम्हारे प्रेफरेंस के हिसाब से वो तुम्हें एक जवाब देता है। सिर्फ इनपुट आउटपुट का गेम Yes, नहीं है ये। इनपुट, तुम्हारा आउटपुट जो होता है बेस्ड होता है तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से सिस्टम के, प्लस वो तुम किस तरह से बिहेव करती हो उस पे, उस हिसाब से उसका आउटपुट डिपेंड करता है, और किस तरह का क्वेश्चन है। yes, आगे बढ़े फिर। yes, yes. चलो फिर, तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक टेक्निक है जहाँ पे कंप्यूटर्स सीखते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। जैसे कि अगर इसे अच्छे से एक्सप्लेन करें एक सिंपल लैंग्वेज में, एक बच्चा है, ठीक है, एक बहुत छोटा बच्चा है, उसको पहले स्टार्टिंग में बोला जाता है कि आ, आग, वो जो कैंडल का जो दीप नहीं होता, कैंडल की जो आग है उसको छुओ मत। स्टार्टिंग जो क्रॉलर है उसको उसको तो हम मना करते हैं कि मत छुओ, बट उसकी क्यूरियोसिटी है, वो जाके छूता है, छूने से उसका हाथ जल जाता है। ठीक है, अब जब हाथ जल गया, नेक्स्ट टाइम जाके वो कभी आग को टच नहीं करेगा। हम सबके साथ हुआ है, एक बार हाथ जला है तो वापस से हमने आग में कभी हाथ तो डाला नहीं है। करेक्ट? किसने डाला है? Yes, yes. गुड। ठीक हो, मतलब अच्छे अच्छे से काम कर रहा है दिमाग। तो जिन्होंने हाथ जलने के बाद भी हाथ नहीं डाला है, तुमने क्या किया? अपने एक्सपीरियंस से सीखा। तुम लोगों ने ये सीखा कि आग में हाथ डाला तो मेरा हाथ जला, मुझे दर्द हुआ, अगली बार नहीं करना है। ये सेम टेक्निक हम मशीन्स में अप्लाई करते हैं, कि मशीन्स को हम डेटा देते हैं। ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो हमारी मशीन है वो ये सीखे कि एक डॉग और एक कैट के बीच का डिफरेंस क्या है, एक कुत्ता कैसे दिखता है और एक बिल्ली कैसी दिखती है, इसके बीच का डिफरेंस मैं चाहता हूँ मशीन सीखे। तो उसके लिए मुझे मशीन को हजारों हजारों इमेजेस दिखाने पड़ेंगे डॉग्स के, और हजारों हजारों इमेजेस दिखाने पड़ेंगे कैट्स के। वो उसमें से पैटर्न्स ढूंढेगा कि डॉग का मुंह ऐसा दिखता है, आंखें ऐसी दिखती हैं, कान ऐसा दिखता है, बिल्ली की आंखें ऐसी दिखती है, मुंह ऐसा दिखता है, शरीर ऐसा है, तो ये बिल्ली है। अब जब तुम नेक्स्ट टाइम कोई डॉग या कैट का इमेज उसको देते हो, उस सिस्टम को, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो हजारों इमेजेस उसने देखे थे डॉग्स एंड कैट्स के, उससे जो पैटर्न सीखा था, उस पैटर्न से जो सीखा, वो जो जो सीखा है उसने, उससे वो कंपेयर करेगा तुम्हारा नया दिया हुआ इनपुट को, और उससे वो बेस्ट पॉसिबल आंसर वो तुम्हें लाके देगा कि वो डॉग है या कैट है। सो बेसिकली मशीन लर्निंग इज अ data analytical technique that teaches computer to do what comes naturally to humans and animals learn from experience। और इस आसान भाषा में, मशीन लर्निंग इज अ डेटा एनालिटिकल टेक्निक दैट टीचेस कंप्यूटर फ्रॉम टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट डेटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। आस्था, तुम्हें कोई डाउट? No, समझ आया। Yes. समझ आ गया? गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछेंगे, अभी बोल रहे हो अच्छा अच्छा सब समझ में आ रहा है, देखते हैं कितना समझ में आया है, बाद में पूछते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेल ये जो मशीन लर्निंग है वो एक्चुअल में कैसे काम करता है? अब ये हम इंसान है, हमें मालूम है कि हम सीखना, हमारे बचपन से एक तरह की आदत ही है, राइट? बचपन से सीखते आ रहे हैं कि पहले आप क्रॉल करके चलते थे, फिर दो पैरों में चले, राइट, चीजों को पकड़ना सीखा धीरे धीरे, पढ़ना सीखा है। तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान में, बट मशीन में वो इंस्टिंक्ट कैसे डेवलप करोगे? करेक्ट? तो मशीन में करने से पहले ये समझो कि हमारा इंसान जो बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग है, उसका बायोलॉजिकल दिमाग काम कैसे करता है, पहले तो वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने से पहले कि क्या कहते हैं कि मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, तो हर एक जो तुम्हारा दिमाग है उसमें ये तीन चीजें होती है। सॉरी, तीन नहीं, दो, एक चीज होती है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स। ठीक है, अब न्यूरॉन के तीन हिस्से होते हैं, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, चाहो तो नोट भी कर सकते हो, कि जो न्यूरॉन्स है तुम्हारे, उसके तीन भाग होते हैं, एक है डेंड्राइट्स, दूसरा है सेल बॉडी,
तीसरा है एक्सॉन एंड सिनैप्स। मैं वापस रिपीट करता हूँ। एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी या न्यूक्लियस। दोनों में से जो चाहो बोल सकते हो, सेल बॉडी या न्यूक्लियस। ये दोनों ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तीसरा है एक्सॉन एंड सिनैप्सेस। अब धीरे धीरे करके समझते हैं कि हर एक का रोल क्या है इंसानी दिमाग में। डेंड्राइट्स जो है ना, वो पहले इनपुट्स लेता है। अब जैसे तुम्हें अपने उंगलियों को, अपने हाथ को पिंच करो, किया सबने? हाथ को जब पिंच करोगे तो वो पेन जो तुम्हें महसूस हुआ है, पेन तो तुम्हें बाद में महसूस होगा, पहले वो कहीं पर तो वो जो तुमने ये एक्शन किया है, राइट, इससे जो भी चीजें ट्रिगर हुई है स्किन के अंदर, वो कहीं तो वो एक्सेप्ट करेगा। वो सिग्नल्स को कहीं तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए एज एन इनपुट। सर वो न्यूरॉन्स के थ्रू पता चल रहा है, हाँ, मतलब जो न्यूरॉन्स के थ्रू। सिग्नल ब्रेन, करेक्ट। मतलब जो ब्रेन, मतलब क्या है कि जब हम लोग अपने स्किन को टच कर रहे थे, मतलब पिंच करने के लिए तो स्किन को टच किया था पहले, तो वो जो टच किया था वो न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल अपने ब्रेन में गया था, तब हाँ फिर बट जाके वो पेन, मतलब साइमल्टेनियसली विथ पेन जो था वो भी जाएगा दिमाग में, हाँ, अब ये हमें मतलब मालूम है कि ब्रेन। यहाँ से पेन ट्रेवल करता है दिमाग तक, बराबर, ये हमें अच्छे से मालूम है। और ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ये भी हमें मालूम है। बट द क्वेश्चन इज कि कैसे करता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, वो डिटेक्ट कैसे करता है कि पूरे शरीर में मेरे यहाँ पे दर्द हुआ, मैंने यहाँ पिंच किया, यहाँ पे दर्द हुआ मुझे, ये उसको कैसे समझ में आएगा? इज बिकॉज जो डेंड्राइट्स है तुम्हारे, वो ये जो सिग्नल्स है उसको एज एन इनपुट लेते हैं, सो इट बिकम्स योर इनपुट सेक्शन विच टेक्स इन द इनपुट। सेल बॉडी डज द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑन दिस। वो उस इनपुट को इंटीग्रेट करता है। अब कितनों ने कैलकुलस का नॉलेज है यहाँ पे मुझे नहीं मालूम, बट एक बेसिक मैं समझा देता हूँ, इंटीग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो उसे इंटीग्रेट करता है उस सिग्नल को। अब उसके बेसिस पे आउटपुट वो सिनेप्सिस के थ्रू दूसरे न्यूरॉन को भेज देता है। तो यहाँ से जितने भी न्यूरॉन्स हैं मेरे हाथ से लेके दिमाग तक, एक चेन बनती है। और ये जो सेल बॉडी है डिसाइड करता है कौन सा सिग्नल जाना चाहिए आगे और कौन सा सिग्नल नहीं जाना चाहिए। वो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो वो करता है, उससे उसको समझ में आता है। वंस दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैपेंस सक्सेसफुली, उसने ये कमांड दे दिया कि आगे सिग्नल भेजना है, तो सिनेप्सिस के थ्रू वो दूसरे न्यूरॉन, ऐसे एक और न्यूरॉन होगा उसमें पास ऑन होगा। अब एक चीज ध्यान देने का है कि ये जो 2 न्यूरॉन्स हैं उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, उसी गैप को हम सिनेप्सिस कहते हैं। जितना स्ट्रांग ये कनेक्शन होता होगा, जितना अच्छा ये इन्फ्लुएंस करेगा दूसरे न्यूरॉन को, उतने अच्छे तुम्हारे आउटपुट्स होंगे। अब ये नॉलेज मशीन लर्निंग में कैसे यूज होता है हम बताते हैं, बट यहाँ तक क्लियर है सबको? अरिजीत, आस्था, हाँ सर। क्लियर है? अच्छा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हाउ डू दे वर्क? जैसे मैंने बताया था, रिसीव द इनपुट सिग्नल, a neuron has 3 simple things to do. Receive the input signal, integrate those signals all together to determine whether or not signal needs to pass on to a cell body. यहाँ से करके सेल बॉडी के थ्रू ये पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो यहाँ डिसाइड होता है। इफ द वैल्यू reaches a certain threshold, it fires the neuron, और आसान शब्दों में sends the signal to the next neuron। यहाँ तक समझ में आया ये 3 स्टेप? नहीं समझ में आया? सर थर्ड वाला नहीं, सर ठीक है। थर्ड वाला क्या बोल रहे थे? हाँ, तो जब यहाँ पे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो भी होते हैं, इंटीग्रेशन जो होता है इनपुट सिग्नल्स का, वो कैलकुलेट करने के बाद एक थ्रेशोल्ड होता है हर एक न्यूरॉन के अंदर। और वो थ्रेशोल्ड मतलब एक, क्या कहते हैं, एक सीमा होती नहीं है, एक एक बाउंड्री। उस बाउंड्री के बाहर वो अगर जाता है तो ही वो
न्यूरॉन के सिग्नल्स को पास ऑन करता है, चीजों को पास ऑन करता है। अगर वो बाउंड्री के विद इन रहता है तो वो उस सिग्नल को पास नहीं करता है आगे। अब समझ में आया? हाँ सर। ओके। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल। ये नेचुरल न्यूरल नेटवर्क तो देख लिया, अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है देखो। और तुम नोटिस करोगे सेम स्ट्रक्चर है। इनपुट जो डेंड्राइट्स लेते हैं, यहाँ पे सेल बॉडी है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है, और एक्सोनल सिनेप्सिस से आउटपुट बाहर चला जाता है दूसरे न्यूरॉन पे। यहाँ देखोगे इनपुट है, ठीक है, एक हिडन लेयर है जिसको हम यहाँ इसका सेल बॉडी भी कह सकते हैं। जो यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो हिडन लेयर में होते हैं। क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। और आउटपुट में बेसिकली वो आउटपुट दे देता है, फाइनल आउटपुट। तो अब इसको एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर नहीं है एज अ न्यूरॉन, इट हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम अ न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से इंस्पायर होके ही है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। जस्ट कि इंस्पायर होके इसको ये बनाया गया है। सो इनपुट में लेट्स से डॉग और कैट का इमेज दिया उसने, ठीक है। वो इमेज का जितना भी मैथमेटिकल डेटा है, अब वो इमेज जो है वो पिक्सल्स में है, बराबर। उसको कुत्ता बिल्ली थोड़ी समझ में आता है अभी, उसको नंबर समझ में आता है। उसने वो नंबर्स को कन्वर्ट किया, पिक्सल्स में कन्वर्ट किया, पिक्सल गया हिडन लेयर के अंदर, दिस लेयर। यहाँ जो जरूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होनी थी वो हुआ। उसके बाद फाइनल आउटपुट दे दिया कि ये इमेज डॉग का था या कैट का था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये बेसिक ओवरव्यू है बस, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अरिजीत तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये है मैथमेटिक्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इस मैथमेटिक्स पे हर एक फंक्शन पे हम एकदम डिटेल में जाएंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तो लेट्स से एक्टिवेशन फंक्शन का एक लेक्चर लेंगे, इनपुट का एक लेंगे, वेट्स का एक लेंगे, बायस का एक लेंगे। एक ही लेक्चर में सब नहीं निपटाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि जो तुम्हारा जो ये हिडन लेयर था, ये जो लेयर है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जो सेल बॉडी है यहाँ पे जो कैलकुलेशंस होती हैं, वो कुछ हद तक ऐसा होता है। इसको याद करने के लिए ये राइम याद कर लो। एक्टिव इनपुट टाइम्स वेट एड अ बायस एक्टिवेट, ठीक है। इनपुट इनपुट टाइम्स वेट एड अ बायस एक्टिवेट। अब क्या है वो समझा देता हूँ मैं। अभी इस फॉर्मूला को फिलहाल के लिए नजरअंदाज करो, इस फॉर्मूला पे अभी ज्यादा ध्यान मत दो। ये तो एनोटेट, हाँ, एक सेकेंड। इस फॉर्मूला को फिलहाल के लिए भी नजरअंदाज करो, इसको ध्यान मत दो ज्यादा। और इसमें भी इन सबको ध्यान मत दो, ठीक है। सिर्फ एक को पकड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ एक इनपुट लेंगे, एक हिडन लेयर लेंगे, और एक एक आउटपुट पे फोकस करेंगे कि कैसे काम करता है। तो एक इनपुट इसने लिया, कोई भी एक नंबर लिया, ठीक है। उसे वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया। अब वेट्स क्या होते हैं? वेट्स होता है तुम्हारा इनपुट लेयर और हिडन लेयर, इन दोनों के बीच का कनेक्शन। जैसे सेल बॉडी, जैसे न्यूरॉन में सिनेप्सिस थे, करेक्ट, कनेक्शन करता था एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ये वही कनेक्शन है, ठीक है। बट ये जो वेट्स है इसका एक नंबर होता है कनेक्शन के लिए। लेट्स से 0.6, 0 से 1 के बीच में ये नंबर होता है। 0.6, 0.7, इट कुड बी एनीथिंग। 0 से 1 के बीच का एक नंबर हम यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। अब जो भी ये इनपुट है, अब ये भी 0 से 1 के बीच में ये नंबर होता है, ठीक है। अब ये इनपुट लिया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और एक बायस लगाया। बायस क्यों लगाया जाता है? एक कांस्टेंट होता है बायस, ठीक है, इसके जो हिडन लेयर में एडेड होता है। अब कांस्टेंट हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि कल को लेट्स से बेसिकली जो तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क है उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए, ये जो नेटवर्क है और फ्लेक्सिबल हो और एफिशिएंट हो। अब कल को ऐसा कोई नंबर आ गया, ठीक है,
जिससे कि तुम्हारा आउटपुट सिर्फ 0 निकल रहा है या नेगेटिव में आ रहा है, राइट। वो कंटिन्यूअसली होता जा रहा है, उसमें तो वो कुछ सीखेगा ही नहीं, राइट। कोई भी चीज का आउटपुट ही नहीं निकलेगा, तो उस टाइम एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है कि कंप्लीटली 0 ना हो, नियर 0 आ जाए। तुम्हारा आंसर जो है नियर 0 आ जाए, बट कंप्लीट 0 ना आए, ताकि लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू होती रहे। अब सीखता कैसे है यहाँ पे, ये जो वेट्स है तुम्हारे, ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं। कहने का मतलब, ये जो वेट्स है तुम्हारे, ये जो 0 से 1 के बीच का नंबर है, ये अब इम्प्रूव होता रहता है। अब सपोज इस पर्टिकुलर न्यूरॉन के लिए कौन सा नंबर सबसे बेस्ट होगा, 0.2, 0.3, 0.4, वी डोंट नो, राइट। वी डोंट रियली नो दैट। वो ट्राई करते 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 सीखता है कि कौन सा नंबर इसके लिए अच्छा है। ये है लर्निंग बेसिकली। और ये कैसे सीखेगा, ये जितना भी इनपुट, मतलब यहाँ पे जो भी आंसर तुम्हारा आता है, वो एक एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू ट्रिगर होता है। और एक्टिवेशन फंक्शन में तुम्हारे वो थ्रेशोल्ड्स फिक्स होते हैं, वो जो मैंने बाउंड्री की बात की थी लास्ट टाइम, ठीक है, वो बाउंड्रीज उसमें सेट होती है। या इस बाउंड्री के आगे जा रहा है, इस कंप्लीट ये जो इनपुट टाइम्स वेट एडा बायस का जो भी आउटपुट है, ये सर्टेन थ्रेशोल्ड के आगे जो अगर जा रहा है, तो मतलब इसको आगे पास करना है, इसको आउटपुट करार दे देना है, आउटपुट दे देना है इसे। बट अगर नहीं जाता है तो वापस से लर्निंग प्रोसेस होगी, वापस से वेट्स को अपडेट किया जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ। अब तुमने एक के बारे में समझा। अब लेट्स से, अब जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं इन जनरल, उसमें हाँ सर। एक इनपुट लेयर नहीं होता है। हाँ बोलो। तो लाइक ये मतलब हाँ, अच्छा नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए, आप पूरा समझ लेते हैं, फिर देखते हैं। चलो ठीक है। अब जो तुम्हारा जो न्यूरल नेटवर्क होता है, जनरली उसमें एक लेयर नहीं होता है, मल्टीपल इनपुट लेयर्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल इनपुट लेयर्स होते हैं। लेट्स से कि एक से बेसिकली ज्यादा ही होता है। तो लेट्स से मिनिमम हम पकड़ते हैं 2, ठीक है, मिनिमम 2 पकड़ के चलते हैं। लेट्स से हमें एक ऐसा मशीन लर्निंग नेटवर्क बनाना है जो, सॉरी, ऐसा मशीन लर्निंग नेटवर्क बनाना है जो ये डिफरेंशिएट कर सके कि डॉग और कैट कैसा दिखता है। तो हमारे पास 2 ही इनपुट है, डॉग एंड अ कैट। तो 2 इनपुट्स ले लेते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है। अब ये जो सिंबल है, और ये समेशन सिंबल जो है, क्या कर रहा है, जितने भी इनपुट्स हैं उस सबको एड अप करो। इनपुट टाइम्स वेट एड अ बायस, इन सबका जितना भी n नंबर ऑफ इनपुट्स है, n नंबर ऑफ वेट्स हैं, ये वेट्स करके जितना भी है सबको ऐड अप करते जाओ एक दूसरे के साथ। तो मतलब इसका जितना वैल्यू x1, तो x1 टाइम्स, ठीक से, टाइम्स w1 प्लस b1, राइट। x, अब इसको ऐड कर दो, तुम्हारा x2 w2 प्लस b2, जो भी आंसर आता है तुम्हारा, xn टाइम्स wn प्लस bn, राइट। अब इन सबको तुम्हें एक उसी एक्टिवेट फंक्शन के थ्रू लेके जाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक। समझ में आ रहा है अरिजीत, आस्था? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था समझ अच्छा, इसलिए। नहीं क्या आया। क्या कंफ्यूज है बताओ, हम लिख देते हैं। x1 टाइम्स w1 प्लस b1
अरे प्लस B1 F, ठीक है। F तो अभी नहीं आएगा, चलो इसको तो बाहर ही रखो फिलहाल। फिर X2 W2 प्लस B2, इन सबको ऐड करो, राइट, जितना भी है। उसके बाद तुम्हें क्या आएगा, XN आएगा, WN आएगा, प्लस BN आएगा। ये ब्रैकेट है, मॉड नहीं है, पहले ही बता दूं, कंफ्यूज मत होना। और तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन लास्ट में आ जाएगा, जिसमें बाउंड्रीज वगैरह सब है। अब बताओ इसमें क्या तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है। आस्था। सर ये पूरा मतलब ये कैलकुलेशन आया कहाँ से, ये एक और बार समझा देंगे मतलब कहाँ से आया थोड़ा मतलब, वो हो। क्वेश्चन को वापस ये से तो दोहराओ एक बार। लिखा हुआ है। क्या क्या क्या। उसकी बात कर रहे थे, आपने पूरा बताया। अच्छा, किसने ये फॉर्मूला बनाया है। नहीं सर, मतलब जो आपने वो प्रूफ बताया था कि वो कैसे करके आया था, वो थोड़ा एक बीच में फंस गए थे इसलिए। नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है तुम्हारी, धीरे धीरे बोलो, वापस से बोलो। वापस से बोलो, क्या तुम्हारा सवाल था, आवाज क्लियर नहीं थी। या लिख कर दे दो हमें, चलो। बेसिकली ये डाउट है कि कहाँ से आया, राइट। सर हु प्रूफ, किसने प्रूफ किया, कैसा आया था। अच्छा, तो ये फॉर्मूला कैसे आया था ये पूछ रहे हो। इज इट ओके। सो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनका नाम है रोजन ब्लैट, रोजन बेल्ट आई गेस, या ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने एक, पहले तो एक दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी निकाली थी। फिलहाल तो मुझे साइंटिस्ट का नाम याद नहीं है, बट मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। उन्होंने एक सिंपल सा थ्योरी दिया था कि अगर इनपुट है और उस पे वेट्स लगे हुए हैं, राइट, तो what they did it, they gave a very simple model कि इनपुट टाइम्स वेट एट अ बायस, और जो एक्टिवेट है इसकी जगह एक नॉर्मल सा थ्रेशोल्ड दे दिया था कि इस थ्रेशोल्ड के आगे अगर जाता है तो हाँ ये आउटपुट है, नहीं जाता है तो ये आउटपुट है। सो इट वाज इन डायनेमिक, इट वाज वेरी स्टैटिक। सर रोजन ब्लैट बेल्ट जब आते हैं साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई मशीन सीखेगा नहीं, लेट्स चेंज दिस। अब वो साइकोलॉजिस्ट थे, उनको मालूम था इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। सो ही सेड कि एक्टिवेशन फंक्शंस में थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, कि जैसे ये जो वेट्स की जो वैल्यू है, राइट, ये जो वेट्स की जो वैल्यू है ये अपने आप अपडेट होती रहे, जैसे जैसे वो डेटा को देखेगा, तो इस तरीके से वो सीखता जाएगा। अब उन्होंने जो इस मॉडल को नाम दिया था, उस मॉडल का नाम था परसेप्ट्रॉन, ठीक है। और इस परसेप्ट्रॉन को ही आज हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये उन्हीं का दिया हुआ फॉर्मूला। तो परसेप्ट्रॉन से फिर तुम्हारा ये सब इजाद हुआ, इन्वेंट हुआ आगे। परसेप्ट्रॉन में क्या था, एक सेकंड को बताता हूँ। और ये जो तुम अभी देख रहे हो, ये इसको फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कहते हैं। परसेप्ट्रॉन बेसिकली एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क था, उसका शॉर्ट फॉर्म या उसका दूसरा नाम अगर शॉर्ट में अगर तुम्हें बोलना है तो परसेप्ट्रॉन कहते हैं। परसेप्ट्रॉन का मतलब है एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, मतलब डेटा सिर्फ एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो कर रहा है, बस। यहाँ पे कोई भी रिवर्स नहीं जा रहा है, कुछ भी इधर उधर घूम नहीं रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सीधा जा रहा है, फीड फॉरवर्ड, स्ट्रेट। उसको कहते हैं परसेप्ट्रॉन, जो डॉक्टर रोजन ब्लैट ने दिया था, रोजन बैल्ट। आई हैव टू सी हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, सॉरी गॉड इफ आई प्रोनाउंस हिज नेम रॉन्ग, बट समझ में आया किसने दिया था ये।
आस्था, अरिजीत? समझ गए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ये फॉर्मूला सबको समझ में आया क्या वैसे, दोनों को? अरिजीत, आस्था? चलो ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन, अब इसे तुम्हें इस लेक्चर में सिखाएं या आगे के लेक्चर में? एक काम करते हैं, इस लेक्चर में नहीं सिखाते हैं, ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है। और कॉस्ट फंक्शन एरर्स भी एक डीप टॉपिक। एक काम करते हैं, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को समझाते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ तक ही समझ के लो, ठीक है? आई होप तुम लोगों ने ये फॉर्मूला को एटलीस्ट नोट डाउन किया है, बट थोड़ा देखना पड़ेगा बाद में। और हाँ, ज़रूर ज़रूर, इसका मैं अभी जो रिकॉर्ड हुआ है इसको मैं अभी डाल देता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है? अभी डाल देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। और पूरा लेक्चर देखना तो इंग्लिश में है, जो मैंने ग्रुप पे दिया था। यू कैन वॉच दैट इफ यू वांट टू गो थ्रू द एंटायर स्लाइड। ये पीपीटी प्लस जो वीडियो है मैं डाल देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल गो थ्रू द एक्टिवेशन फंक्शंस एंड कॉस्ट फंक्शंस। कॉस्ट फंक्शन क्या है, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली वो एआई को, जो तुम्हारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, उसको एक रियलिटी चेक देता है कि भाई जो तुम बोल रहे हो और जो असलियत है उसमें कितना डिफरेंस है, वो कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइन करता है। या एरर फंक्शन कैसे काम करता है, आई टेल यू दैट लेटर। एक्टिवेशन फंक्शन एग्जैक्टली कैसे काम करता है मैथमेटिकली, वो मैं डीप में नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, ठीक है? ओके सर। चलो फिर, यहाँ तक पढ़ो, इस फॉर्मूलाज को देखो। मैं जो इंग्लिश वाला लेक्चर है उसको देखो, अगर पूरा स्लाइड देखना है तो। नहीं तो ये वीडियो हम वापस डालेंगे, इसको 2-3 बार देखो, नोट्स इसमें से एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है? फिलहाल तो इसको